ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 3.16.24 का आज हम अध्ययन करेंगे। तृतीय स्कंद 16वां अध्याय, द डोर कीपर्स कर्स बाय द सेजेस, है ना। वैकुंठ के दो द्वारपालों जय और विजय को मुनियों का शाप। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे, माया इज फोर्सिंग मी, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। As soon as I'm desiring something, immediately my body is formed. तुरंत काम होता है। आपने कुछ सोचा, कोई इच्छा करी, काश, बस ये आता है ना, ऐसा होता, या मैं ऐसा होता, या ये मुझे प्राप्त होता, या ये स्थिति होती, ये व्यवस्था। जैसे ही आपने कुछ और सोचा कृष्णा के अलावा, तुरंत माया देवी के कान खड़े हो जाते, तुरंत शी नोटिसेस, और तुरंत वो फोर्स एकदम एक्शन में आ जाता है, और तुरंत ही वैसा ही इमीडिएटली माय बॉडी इज फॉर्म्ड। जो सोचा है वैसा ही शरीर बनना शुरू हो जाता है। कितना भयंकर है। और विदाउट शास्त्र, विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, लोग इसके अर्थ को ही नहीं समझ रहे। गलती से भी उसने यदि सोचा है नॉन वेज ईटिंग, अब हालांकि कर ही रहे हैं, गलती से भी उसने कुछ और सोचा है, काश स्वतंत्र जीवन होता, क्या मनुष्य जीवन तो बेकार है, तुरंत एक निम्न योनि के लिए बॉडी बनना शुरू हो गया। अरे कितनी जिम्मेदारी है। बंदरों को देखो ना, बस बन गए बंदर, खत्म। तो माई बॉडी इज स्टार्टेड टू फॉर्म इमीडिएटली। इवन प्रभुपाद कह रहे इमीडिएटली बॉडी इज फॉर्म्ड, बन गया आपका वो सूक्ष्म शरीर, आपके कॉन्शियसनेस में क्रिएशन शुरू हो गया, है ना। इमीडिएटली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी बिगिंस टू फॉर्म। एकदम पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइजेशन है आपके लिए, परफेक्ट जो आपकी चेतना है वैसा ही शरीर बनना शुरू हो जाएगा। एंड एज सुन एज आई एम मैच्योर टू चेंज माई नेक्स्ट बॉडी, तो और जैसे ही ये प्रारब्ध पूर्ण होगा, ये शरीर पूर्ण होगा, वैसे ही मुझे नया शरीर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। और लोग पूरे जीवन जीवन डिजायर करते रहते हैं। अब एज ए डिवोटी जब हम लोग चैंट कर रहे हैं तो कुछ इच्छाएं आती हैं पूरे दिन भर में कुछ, पर फिर हम उसको कुछ अपनी बुद्धि विवेक से, शुरू शुरू में भक्ति बहुत प्रेम या अनन्यता से वैसे नहीं होती है ना। तो शास्त्रों में आचार्यगण भी बताते हैं कि भक्ति बुद्धि से, है ना, मन को लगाकर, बुद्धि को लगाकर होती है। आत्मा से जैसे भक्ति होनी चाहिए, स्वाभाविक जैसे मेरा मेरा अस्तित्व है भगवान की सेवा करना, ऐसा बाद में आता है। श्रद्धा से शुरू हो रहा है, फिर आसक्ति, रुचि, ये थोड़ा लेट आता है जब अनर्थ निवृत्ति होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में बुद्धि होगा, इन द सेंस बुद्धि विवेक के द्वारा व्यक्ति सही गलत समझते हुए भक्ति करता है, और उसमें गाइडेंस होता है प्रॉपर शास्त्रों का। इसलिए कोई कहे हम बस हरे कृष्णा कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा, और अनन्यता या कोई भाव या प्रेम आसक्ति की स्थिति आपकी कृष्णा के साथ है नहीं। यू आर जस्ट चैंटिंग एंड मेकिंग ऑफेंसेस, और आपकी बुद्धि भी नहीं चल रही। तो एटलीस्ट शास्त्र से बुद्धि चलती है, ये सही है ये गलत है आपको याद आएगा, है ना। हम लोग काफी बार बात करते हैं, जब भी कोई दुविधा होगी आपको याद आएगा ये सही आचरण है ये गलत आचरण है। प्रभुपाद ने कहा है नो मीट ईटिंग, प्रभुपाद ने कहा है नो इलिसिट सेक्स, आपको याद आएगा। याद आएगा तो क्या होगा, विवेक काम करना शुरू करेगा। जो शास्त्र नहीं सुनता उसकी धक्का मार गाड़ी है, बहुत समय लग जाएगा। बहुत समय मतलब मिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं। हरे कृष्णा को अंडरस्टैंड वो कर नहीं पाएगा इतनी आसानी से। करना क्या है यही नहीं पता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो क्या करेगा, कुछ भी सोच रहा है हरे कृष्ण चैंट का, उसे पता ही नहीं है। और हम लोग जब अगर सुन रहे हैं तो अब हम ये पढ़ लिए तो कम से कम आज ये कोट अगर हम याद रखते हैं, जैसे ही कोई थॉट प्रोसेस आता है, अच्छा होता, ये होता, वो होता, ऐसा नहीं होता, वैसे जैसे ही आपने ये बोला, तुरंत, है ना, एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसके लिए तुरंत स्मरण होगा प्रभुपाद ने क्या कहा था। शीला प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में 211, है ना, इसमें न्यूयॉर्क में लेक्चर दिया, उसमें प्रभुपाद ने कहा था अगर तुमने सोचा तुरंत तुम्हारी बॉडी, तो बुद्धि विवेक से काम होगा, है ना। ऐसा नहीं आंखें बंद करके, नहीं, बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। हमारी शरणागति उतनी कंप्लीट नहीं है कि आंखें बंद करके हो जाएगा। कब होगा, जब हम पूर्ण शरणागत हैं, और वैसा अभी है नहीं। तो उसके लिए बुद्धि विवेक। सो एज सुन एज आई एम मैच्योर टू चेंज माई नेक्स्ट बॉडी आई गेट अकॉर्डिंग टू माई डिजायर।
और लोग तो कुछ कुछ इच्छाओं को पूरे जीवन भर कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन आप देखो, कुछ परिवारों में तो कुछ ज्यादा ही अहंकार या प्रथाएं इस रूप में, है ना, उनका चल रहा है, तो वो कह रहे हैं ये हमारी डिजायर है, हमारे वंश में बस ऐसे ही चला है, बस ऐसे ही बनेगा, बस ऐसे ही होगा। हाउ मच दे आर कीपिंग ए डिजायर, पीढ़ी और पीढ़ी और पीढ़ियों तक वो उस डिजायर को कंटिन्यू करवा रहे हैं। दे डोंट नो डिजायर का फल क्या है। तुरंत वैसा शरीर होगा, हमेशा इसी बद्ध जीवन में रहने वाले हो, उतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, है ना। और हम लोग कुछ कुछ समझ लेते, नहीं नहीं ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ये चीज सही नहीं है, प्रभुपाद ने बताया था, तो कुछ स्मरण होने से हमारा रुक जाता है प्रोसेस, प्योरिफिकेशन हो जाता है ना। पर जो लोग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एसोसिएशन, विदाउट एनी शास्त्र, भगवत गीता के, है ना, गाइडेंस के बिना ही सोच रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग बॉडीज। और वो एक जन्म के बाद अगले जन्म तक के लिए भी शरीरों की व्यवस्था कर ही लेंगे। Therefore, we should always desire Krishna. Always desire Krishna. Always desire. अरे इच्छा ही तो करनी है, ये परम पूर्ण है, परम सुंदर है, सारे ऐश्वर्य हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की इच्छा क्यों नहीं की जानी चाहिए? Why don't we desire Krishna? सिंपल, वी शुड डिजायर कृष्णा, वी मस्ट डिजायर अबाउट कृष्णा। हमें कृष्ण की इच्छा होनी चाहिए। अभी ये कैसे पता चलेगा? केवल हरे कृष्णा करने से समझ में आएगा? केवल हरे कृष्णा करने से आपको समझ में आएगा? नहीं, हरे कृष्णा साथ में चलता रहेगा, साथ में डिजायर चलती रहेगी, और यही होता है चैंटिंग में, बहुत कुछ चलता रहता है और साथ में हरे कृष्णा भी चलता रहता है। पर अगर आपको एक कोट या एक शिला प्रभुपाद जी की वाणी, एक शब्द याद आ जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। आप अपने आप को खींच लोगे, नहीं मुझे हरे कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा सुनना है, मैं कृष्णा की सेवा कर रहा हूँ। एक बच्चा जैसे रुदन करता है माँ की गोद में जाने के लिए, ऐसे मैं अपने माता पिता के पास जाने के लिए रो रहा हूँ। ये सब कब याद आता है? जब हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं, है ना, तब हेल्प होती है। कल आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो उपासका की क्लास होती है आश्रय की, तो हम लोग पढ़ रहे थे हरे कृष्ण कीर्तन, है ना, 19 चैप्टर है। उसको पढ़ने के बाद हरे कृष्ण का अर्थ पूरा एक्सप्लेनेशन शिला प्रभुपाद जी ने दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल, हर चैप्टर ही ब्यूटीफुल है। तो कुछ कॉन्शियसनेस माला के समय याद आ रहा था जो पढ़ रहे थे, वो कुछ स्मरण हो रहा था। नहीं, हरे कृष्णा क्या है? हरा भगवान की शक्ति है, लादनी शक्ति है ना। और हरे और कृष्ण और राम स्वयं परम आनंद हैं। और जब हम ये कहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, तो क्योंकि कल ही पढ़ा था तो स्मरण हो रहा था, तो चैंटिंग फोकस हो रही थी। सो विदाउट रीडिंग, विदाउट हियरिंग, हम लोग चैंटिंग, एकदम हमको लगेगा हम बड़े सार्थक जीवन हो गया हमारा, कुछ नहीं हो रहा। माया इज ऑलवेज फोर्सिंग अस, और हमें ये भी पता नहीं चलेगा कौन सी डिजायर हमारे कॉन्शियसनेस में माया ने डाल दी। इतना सूक्ष्म है सब कुछ। इतनी सूक्ष्म स्थितियों से लड़ने के लिए सोर्स बहुत पावरफुल चाहिए, है ना। तो बुद्धि, विवेक, मन, इंद्रियां, सब कुछ को अलर्ट पे रख करके चलना चाहिए। पता नहीं, आंखें बंद करने जैसी स्थिति होगी नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देयर फोर, इसीलिए ध्यान में रखते हुए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो इच्छा करोगे वैसा ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज डिजायर कृष्णा, एंड कृष्णा डिजायरेबल है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जबरदस्ती थी किसी बेकार से व्यक्ति के विषय में कह दिया, नहीं, भगवान है ही मोस्ट डिजायरेबल। भगवान की डिजायर स्वाभाविक ही है, और आत्मा का तो स्वरूप है। और अंततः भी देखो, कहीं भी सिद्ध कर लो, कौन नहीं चाहेगा डिजायर करना? परम ऐश्वर्य है, परम यश है, परम सुंदरता, परम वैराग्य, परम ज्ञान, परम शक्तिमता। क्यों नहीं? यहाँ लोग, हम लोग जो भी डिजायर कर रहे हैं ऐसी चीजों की तो कर रहे हैं, ऐश्वर्य की, रूप की, रंग की, यही तो करें। परम आनंद है भगवान, क्यों नहीं डिजायर करना चाहिए? बस हम जानते नहीं है तो डिजायर नहीं होती है, जान जाएंगे तो कुछ डिजायर होगी। इसीलिए वेरी अटेंटिव, हमें बहुत ज्यादा, है ना, संलग्न रहना चाहिए। we should always desire Krishna. ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। 3.16.24।
तो क्या कृष्णा ऐसा भी होगा क्या कि आप जैसे बता रहे थे, आप धर्म के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, देवताओं के रक्षक हैं, सभी पूरे संसार, सभी ब्रह्मांड चराचर जीवों के रक्षक हैं, आप धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, आप रक्षा करने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। ऐसा सबके बाद क्या ऐसा भी है कि कभी ऐसा होगा कि आप वेदों के मार्ग की रक्षा ना करना चाहेंगे, या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं कृष्णा, है ना। कुछ ऐसी ही बात को यहाँ पर रख रहे हैं चार कुमार, है ना, कुछ अलग ही दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विदित सोह क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धितारेह नैतावतात्र्यधिपतेरवत विश्वभर्तुस् तेजः शतम् त्ववन त्ववनतस्य सते विनोदः तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विदित्सोः क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धितारेः नेता नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस् तेजः शतं त्ववनतस्य सते विनोदः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्ते, तत्ते, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, अनभिष्ट, कभी इस चीज को पसंद नहीं किया जाता, एवं ऐसा समझ में आता है हमको, शुभ सूचक मार्ग का विनाश हो तत्, मतलब ये जो वेद आप दे रहे हैं, ये जो भक्ति का मार्ग आप प्रशस्त कर रहे हैं, आप ऐसा कभी चाहते नहीं है कि ये भक्ति का मार्ग क्या हो जाए, है ना, विनिष्ट हो जाए, विनाश हो जाए। अरे ऐसी बात करी क्यों रहे हो, भगवान तो खुद ही भक्ति का मार्ग दे रहे हैं, वो क्यों विनष्ट करना चाहेंगे? चारु कुमार ये क्या ही कह रहे हैं। अरे पर काल स्वरूप भी तो भगवान है, प्रलय होती है, क्षय होता है, इस सब में तो सब कुछ विनिष्ट होता है, फिर भगवान वापस से सृष्टि करते हैं, वापस से भक्ति योग विधानार्थम, है ना, आते हैं, सब करते हैं, तो वो देते भी हैं, पर वो ही उन्हीं की परम इच्छा से प्रलय और संहार भी होता है, और उनकी परम इच्छा से सब कुछ ध्वंस भी होता है। देने वाले भी वो ही हैं और लेने वाले भी कोई और तो है नहीं। तो कह रहे हैं कि वास्तविकता में तो आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, धर्म शास्त्र भक्ति योग हर जगह प्रवर्तित होता रहे, ऐसा ही होता रहे। आप कभी पसंद नहीं करते इसमें कोई दखल आए। आप कभी, जब भी योगो नष्ट परं तपा, भगवान गीता में कह रहे थे, और है ना, इस योग को, है ना, कालक्रम के प्रभाव में नष्ट कर दिया गया, वहां प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो कालक्रम का प्रभाव भी तो कृष्ण की परम इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा से तो कुछ भी स्वतंत्र है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ये चाहते हैं कि वेदों का मार्ग या भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, पर ऐसा होता भी है। तो कह रहे हैं कि आप हमेशा यही प्रयास करते, क्यों? क्योंकि सत्व निधे, आप विशुद्ध सत्व के स्वामी, सारी अच्छाई के आगार हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे, यू आर द रिजर्वायर ऑफ ऑल गुडनेस, है ना, प्योर गुडनेस जो है विशुद्ध सत्व, उसके निधे, उसके सागर, उसके अपार स्रोत हैं, है ना। क्षेमम, आप कल्याण चाहते हैं, जनाए, सामान्य लोगों का, निज शक्ति, और अपनी शक्ति से, है ना, भगवान बताया था ना, योग माया, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप क्या करते हैं, उद्धृत, अरे विरोधी तत्व जो होते हैं उनका विनाश कर देते हैं। तो राज विद्या में आप लोग पढ़ भी रहे थे, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो धर्म के मार्ग को, साधु का मार्ग जो है ना, साधु की रक्षा या साधु के मार्ग की रक्षा, तो भक्ति योग को हमेशा कृष्णा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अरे जो शत्रु होते हैं उनका विनाश करना चाहते हैं, उसके लिए भी अपनी माया से अवतरित भी होते हैं। ये सब भगवान के द्वारा किया गया है, और हम लोग देखते हैं ना, एतावता त्रि अधिपते बत विश्व भर्तु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तो आप इन तीनों सृष्टियों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के पालक हैं। प्रभु तेज समम, आपका जो तेज है, आपका जो प्रभाव है, कभी भी न्यून नहीं होता, कम नहीं हो सकता। तू अवनतस्य सते विनोदः, आपकी विभिन्न लीलाओं के द्वारा आप अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। अवनतस्य, आपकी विनम्रता,
कहने का अर्थ क्या है कि आपके विनम्र होने से या आपके दैन्यता दिखाने से और आपके ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहने से या हम लोगों से ऐसा कहने से मैं तो आपकी कृपा से ये गुण प्राप्त कर रहा हूँ, या आपकी कृपा से मेरा, है ना, ये सारे शील और तेज ये सब मेरा तो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा से है। तो ऐसा कह देते हैं आप दैन्यतावश, पर ऐसा कोई समझ नहीं सकता। लोग सत्य जानते हैं कि आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के भर्तृ हैं, पालन करने वाले हैं, आप परम है। आपकी दैन्यता दिखाने से आपकी तेज में कोई कमी नहीं आती। देखो सामान्यतः व्यक्ति, यदि संसार में हम बात करें तो दैन्य होता है, विनम्र होता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आगे, है ना। जैसे बच्चे अपने माता पिता के आगे दैन्य है, जो जो विद्यार्थी अपने गुरु के आगे अपनी विनम्रता प्रकट करेगा, तो वो उनकी ऐसी विनम्रता स्वाभाविक भी है, और वास्तविकता में जिसके आगे जो झुक रहा है, सामने वाले का तेज ज्यादा ही बताया जाएगा। पर भगवान यदि विनम्र होकर भक्तों के आगे झुकते भी हैं तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान की महिमा या तेज कुछ कम हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि आपके उस तेज में कोई न्यूनता नहीं आती, ये तो आपका आनंद, या प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं अनुवाद में, आपकी दिव्य लीलाएं हैं कि भक्तों के साथ आप ऐसी लीलाएं करते हैं दिव्य, है ना, उनको इन दिव्य लीलाओं से आनंद देते हैं, अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं, है ना। अब भगवान चाहे तो कुरुक्षेत्र में सब कुछ विनिष्ट खुद ही कर सकते हैं, पर अर्जुन को दे रहे हैं ये अवसर, है ना। भगवान अपने भक्त को उस प्रकार से आगे रखते हैं, ये उनका अपना भक्त के प्रति प्रेम है। वे अर्जुन को यशस्वी बनाना चाहते हैं, पांचों पांडवों को यश देना चाहते हैं, और ऐसा यश स्थापित करना चाहते हैं शाश्वत, जैसे कृष्णा का यश है वैसे ही उनके प्योर डिवोटीज का यश होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो देखिए, प्रिय प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनिष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आधार हैं, है ना। तो आप चाहते नहीं है का अर्थ यही है, आप चाहते नहीं है, पर ऐसा होता भी है, और वो आपकी भी परम इच्छा से होता है। पर आप हमेशा चाहते नहीं है, प्रदर्शित होता है कि बार बार जब भी कभी ऐसा होता है तो धर्म संस्थापनार्थाय आप आते ही आते हैं। चाहे प्रलय हो, संहार हो, फिर सृजन होगा, तब आप फिर आएंगे धर्म की स्थापना करने के लिए। आप फिर से वेदों का, शास्त्र का मार्ग, तेने ब्रह्म हृदय, आप ब्रह्मा जी के द्वारा भागवतम, भगवत गीता, ये सब प्रोवाइड कराएंगे संसार को। तो कह रहे हैं कि आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनिष्ट कर देते हैं, मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होकर के, है ना, क्या कर देते हैं, संभवामी युगे युगे, हर युग में आ करके आप विरोधी तत्वों को, जो धर्म के विरुद्ध हैं, भक्ति के विरुद्ध हैं, उनका विनाश कर देते हैं, है ना। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के पालक है, अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं है। तो भगवान का, प्रभुपाद बताएंगे, सुदामा जी को सर्व कर देना, शिव जी की स्तुति कर देना, इससे भगवान की विनम्रता से भगवान के गुण खत्म नहीं हो जाते। पर आजकल मूर्ख लोग फिर यही कह देते हैं, है ना, जो शैवाइट्स होते हैं, फिर वो इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, देखो उन्होंने तो वो पूजा कर रहे हैं शिव जी की, तो वे क्या हो गए, तो वो तो सुदामा की भी पूजा कर रहे हैं द्वारिकाधीश होकर के भी, तो वे तो अपने भक्तों के लिए करते हैं ऐसा। वे तो भृगु जी के जो ब्राह्मण हैं उनको सम्मान देने के लिए हृदय पर, वो छाती पर लात मारी, भगवान वो भी स्वीकार कर रहे हैं, भगवान तो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। तो उससे कोई भगवान का भगवत्ता में कमी, ऐश्वर्य में कमी थोड़ी आ गई है। पर मूर्ख लोग उन चीजों को पकड़ भी लेते हैं, है ना। हालांकि विद्वान लोग तो जान रहे हैं, चार कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। आपके दैन्यता दिखाने से कोई आपके बारे में ऐसा सोचे, अरे भगवान की शक्ति तो ना वैष्णवों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अब एक परिपेक्ष में कंस भी ये सोचता है कि गौओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ना जो सेवा की जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि ये जो कृष्ण है ना, ये बहुत बलवान हो रहा है, या विष्णु बहुत बलवान हो रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, गौओं और ब्राह्मणों को मार दो। उसने ऐसा किया ना, ये राक्षस ऐसा सोचते हैं, देवर थिंकिंग, जैसे उनकी शक्ति का कोई स्रोत है ना, जैसे उन्होंने कोई तपस्या करी है तो उनको शक्ति प्राप्त हुई है, तो उनकी शक्ति का स्रोत ब्रह्मा जी हैं। तो दीज पीपल, ऐसे असुर व्यक्ति केवल वो ही ऐसा सोचते हैं कि गौओं को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, तो विष्णु की सेवा नहीं होगी, यज्ञ करने से विष्णु प्रबल होता है ना। वो तो ये समझ नहीं रहे कि यज्ञ स्वयं ही विष्णु है, सब कुछ विष्णु है।
उनसे अलग कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई स्थिति नहीं है जीव की, संसार की कुछ नहीं है, मतलब परतरम ना अन्यत, कोई और अन्य है ही नहीं मेरे अलावा। बट उनकी ऐसी डैमेज थिंकिंग है, सो दे थॉट कि इन सबको मारो, ये सब मर जाएंगे तो विष्णु को शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे देवताओं की शक्ति किसी पर निर्भर है, ही इज थिंकिंग कृष्णा लाइक अ डेमी गॉड और समथिंग, या खुद के जैसा वैसी भ्रष्ट बुद्धि है। तो उसने सारे ऋषि मुनियों को और देवताओं तक को कष्ट पहुंचाना, मारना, गौओं का वध करना, ये सब शुरू किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को या विष्णु को शक्ति ना मिले, वो क्षीण हो जाएगी शक्ति, ऐसा मेंशन करता है वो। तो ये सब गड़बड़ है। जबकि उन्हें ये नहीं पता वो अनंत है, वो सबके स्रोत हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं, इंडिपेंडेंट स्वराट, ही स्वराट, वो किसी पर निर्भर नहीं है शक्ति के लिए, वे शक्ति के स्रोत है ना। एक परिप्रेक्ष्य में सूर्य हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सूर्य से आगे हम और क्या बात करेंगे, बिजली, लाइट, दीपक, सब एक तरफ रह गया। सूर्य के सामने कहेंगे ना कि सूर्य से सबको शक्ति प्राप्त हो रही, पर अंततः हम तो अब जान गए प्रभुपाद की कृपा से कि सूर्य को भी भगवान से शक्ति प्राप्त होती है, वो भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। पर एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सूर्य सर्वशक्तिमान है इस ब्रह्मांड के लिए। तो ऐसा स्रोत अनवरत, उसकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे पावरफुल स्रोत है भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव आपके द्वारा विनीत व्यवहार करने से आपकी शक्ति घटती नहीं है, प्रत्युत इस विनम्रता के द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन मात्र करते हैं, है ना। आप अपनी दिव्यता को, अपनी लीलाओं को, अपने भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान को प्रकट करते हैं, है ना। इतना सारा स्तुतियां ऑफर होना भगवान के द्वारा, और फिर भगवान के द्वारा बताई जाना, फिर ऋषियों का रेसिप्रोकेशन, एक सुंदर लीला प्रकट हो गई जिसका हमने आस्वादन किया। और यदि भगवान चाहते तो वहीं प्रकट होकर, नहीं ये सही है, ये गलत है, अब अपने अपने घर जाओ, खत्म बात। पर भगवान उसको लीला के लिए करते हैं, जिससे आने वाले समय को सीख मिले। तो कृष्णा का ना एक्टिविटीज करने का तरीका जो है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, दैट इज वेरी डिफरेंट ऑल्सो। बहुत डिफरेंट है उनका किसी संदेश को देने का तरीका, बहुत अलग है। भगवान उसको इतने रस और आनंद से परिपूर्ण करके देते हैं, तो शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उसको बहुत ही, हम लोग इस चैप्टर को जिसमें कि शाप मिल रहा है उसको भी कितना रेलिश कर रहे हैं, और रेलिश किए, है ना, 15, 16 इन सब अध्यायों को इवन, है ना। क्यों? क्योंकि उसको भगवान उस तरीके से एक्टिव, उस तरीके से लीला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि वो आनंद देने वाला बन जाता है। चार कुमारों को भक्ति देना, है ना, अमृत जैसा, चार कुमारों को एकदम पूर्ण संतुष्टि हो गई, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन दे गॉट आफ्टर, है ना, हैविंग द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। ऐसा सब हुआ, ये सब कुछ हमारे लिए भी तो कितना आनंददायक रहा। तो भगवान का किसी भी चीज को करने का तरीका ही अलग है ना। उनका ये तरीका बड़ा ही आस्वादनीय है, रसिक जन, भक्त जन इसका आनंद लेते हैं। यही तो एक्टिविटीज है, वरना सिंपल हो जाता, है ना। प्रहलाद महाराज भक्त हैं भाई, और हिरण्यकश्यपु राक्षस था, खत्म कर दिया। पर एक पूरा 7th कैंटो, एक एक श्लोक का, और उस एक एक श्लोक का के साथ हमारा भक्ति में एडवांसमेंट, कितना मर्सीफुल है ये भगवान का दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करना, दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो इससे हम लोग एक एक स्टेप, और बस बात खत्म हो गई। कुछ जानने समझने के लिए कोई कुछ नहीं है, भाव नहीं है उसमें, प्रेम नहीं है, कैसे प्रहलाद महाराज के विचार है, कैसे कृष्णा का रेसिप्रोकेशन है। आ रहे हैं भगवान नरसिंह 30 तारीख को, है ना। तो ये सब ऐसा रेलिशमेंट ना हो, तो फिर आनंद ना हो, तो वो तो मैकेनिकल सा हो जाएगा, और फिर व्यक्ति आनंद के लिए संसार में जाना चाहेगा। इसीलिए तो जो भागवत में आनंद लेता है, वो संसार की बेकार की कलमश भरी हुई लीला, यहाँ के नाटकों में इतना रेलिश नहीं करता। क्या बकवास है, दूर से ही समझ में आता है क्या फालतू बात है ना। और वो लोग जो भागवतम नहीं सुनते, वो बेकार के माया के टीवी चैनल्स की लीलाओं के पीछे, हमारा ये डेली सोप, हमारा डेली नाटक, नहीं 1 घंटा तो हम जरूर देखेंगे, छोड़ नहीं सकते, ये वो, तो वो उसको क्यों एंजॉय कर रहे हो आप, एक सड़ी हुई चीज को? बिकॉज यू डोंट हैव ए हायर टेस्ट, आपके पास नहीं है, इसीलिए आप लोअर टेस्ट को ही एंजॉय कर रहे हो, है ना। आपके पास हायर टेस्ट नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कृष्णा और कृष्णा के डिवोटी की लीला कितनी रम्य, कितनी सुंदर, ब्लिसफुल होती है, और प्योरिफिकेशन एकदम कर देती है। आप अपनी स्थिति से ऊंचे उठ जाओगे, और यहाँ माया के कुछ तथाकथित लोग ढोंग करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ए पर्सन हु इज वॉचिंग सिनेमा, उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो है, वो दूसरे की चीज देख रहा है और उससे प्रसन्न हो रहा है, और मूर्ख अपनी पहचान उससे कर रहा है, अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है।
ये सब तो चलो तब भी रिकवर हो जाएगा, काल भी रिकवर कभी हो सकता हो, पर चेतना कैसे रिकवर होगी? जो कॉन्शियसनेस आपने अपनी गंदी कर ली उसको देख करके, वो कैसे साफ होगी? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इसीलिए तो दी गई थी, विवेक बुद्धि। आप लगाते क्या सही है क्या गलत है, क्या सुनना चाहिए क्या देखना चाहिए। हर जगह भागवत बार बार कह रही है कृष्ण सुनने चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए, कृष्ण का श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। हर जगह, चाहे वो विदुर जी हो, चाहे वो मैत्रेय ऋषि हो, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, नैमिषारण्य के ऋषिगण, सौनक ऋषि, कोई भी हो, सब यही कह रहे हैं भैया कृष्ण सुनने चाहिए। गायत विष्णु गाथा, केवल कृष्ण के बारे में बताओ यदि आप ऐसा चाहते हैं, यदि आप हम पे कृपा करते हैं। सो व्हाई दीज पीपल, और ये सबसे हायर कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड लोग हैं, इनके विषय में नहीं जानते, इनके विषय में मीडिया क्यों ही बताएगी, है ना? तो शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विनम्रता द्वारा आप केवल अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं तो आपका तरीका एकदम डिफरेंट है, और वो डिवोटीज के हार्ट को कैप्चर कर लेता है। सो थ्रू श्रीमद् भागवतम कृष्णा एकदम डिवोटी के हीरो नायक बन जाते हैं। तो यदि जीवन में भगवान को हीरो रखना है, नायक रखना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सुनना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज हम अपने या तो खुद बन जाएंगे या किसी और को नायक बना लेंगे और अपना विनाश खुद ही करते रहेंगे। जैसे ही हमने कोई डिजायर करी, प्रभुपाद बता रहे थे ना, वैसे ही एक्शन शुरू हो जाएगा, है ना? वैसे ही एकदम सब कुछ वैसे ही घटित होने लगेगा जैसी इच्छा है। So, dear Lord, you never want the auspicious path to be destroyed because you are the reservoir of all goodness. Just to benefit people in journal, you destroy the evil element by your mighty potency. You are the proprietor of the three creations and the maintainer of the entire universe. Therefore, your potency is not reduced by your submissive behavior. मोस्टली व्यक्ति उसी के सामने सरेंडर हो जाएगा जो उससे श्रेष्ठ होगा, पर कृष्णा का सरेंडरेंस, उनकी विनम्रता, उनका सबमिसिव बिहेवियर भगवान को और ज्यादा प्रतिष्ठित कर देता है, उनकी महिमा को कम नहीं करता, है ना? रेदर बाय सबमिशन यू एग्जिबिट योर ट्रांसीडेंटल पास टाइम्स विद योर डिवोटीज। बस सिंपल आप ऐसा कर देते हैं, और वो ट्रांसीडेंटल पास टाइम कितने जीवों के लिए। तो कृष्णा का ये सब करना क्या है? कृपा। उन चार कुमारों पर कृपा, उनको आह्लादित, उनको आनंदित कर रहे हैं, द्वारपालों को आनंदित कर रहे हैं, वैकुंठ के लोग आनंदित हो रहे हैं सुंदर दिव्य लीला को देख करके। आप कोई भी लीला ले लो, है ना? और फिर जो अब हम पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जो भी पढ़ेगा, एनीवन, भागवत शाश्वत है, अनंत है, भागवतम इटर्नल है। जो भी कोई भागवत के कांटेक्ट में आएगा, ही विल, वो 100% relish करेगा इन चैप्टर्स को। तो भगवान कितना ज्यादा एक एक समय में भगवान कितना ज्यादा कुछ कर देते हैं, मनुष्य की सोच से परे है सब कुछ। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, कृष्णा वो सब कुछ कर देते हैं। हम्म। तो देखिए तात्पर्य, ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज के, वसुदेव जी के, महाराज युधिष्ठिर, पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के कोई पद में कमी नहीं आती है। वे कृष्ण ही रहते हैं, वे कृष्ण ही हैं, है ना? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। यदि वे पुत्र बन रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है मैं भगवान हूं, तो वे पुत्र के जैसे ही रो भी रहे हैं। वे भूखे हैं तो वे यशोदा मैया से ही कह रहे हैं, है ना? वे सारी सारी अपनी दिव्य लीलाओं को एकदम आदर्श तरीके से वैसे ही रख रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक आनंद और ज्ञान से पूर्ण और नित्य है। क्योंकि सारे जीव उनके अंश हैं, अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप में उसी गुण से संबद्ध हैं जिनसे स्वयं भगवान। किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति के माया के संसर्ग में आ जाते हैं तो अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, ये तो चलो समझ में आ गया। हम भी सच्चिदानंद है, और ये बिल्कुल समझने में आता ही नहीं है, क्योंकि हम तो मर भी रहे हैं, पीड़ा भी हो रही है। हम कैसे आनंद में स्थित हैं? हम तो आनंद के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर हो गए हैं। ये करने से आनंद मिलेगा, ये देखने से आनंद मिलेगा, ये खाने से आनंद मिलेगा। बताओ कितनी गड़बड़ हो गई। तो कैसे समझे कि हम सच्चिदानंद है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम भी मूलतः वो ही क्वालिटी रखते हैं। कितनी अजीब बात है। अगर इस दृष्टिकोण से हम जीवन जीना शुरू करें तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा।
आप स्वतंत्र हो जाओगे, एक सही अर्थ में, है ना, वास्तविकता में आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन हमारी विस्मृति हो गई भगवान से, हमारे संबंध की। हम भौतिक शक्ति को अपना सब कुछ मान लिए, और वो जैसी है वैसा ही कार्य कराएगी, जो जैसा है वैसा प्रभाव पड़ता है। मैटीरियल एसोसिएशन उस संग को करने से असत अचित निरानंद हो गए हम थे क्या ओरिजिनली? सच्चिदानंद थे। होता है ना, बच्चा अच्छे घर का होता है, गलत एसोसिएशन में पड़ जाता है, ड्रग्स लेने लग जाता है, खत्म। है ना, था कैसा अच्छे घर का आदर्श, पूजा होती है, पाठ होती है उसके घर में, है ना, और फिर क्या हुआ, सडनली खराब खराब कंडीशन में चला गया। क्यों? एसोसिएशन खराब कर लिया। ये तो समझ में आता ही है। ऐसे ही हमने माया के साथ एसोसिएशन कर लिया, अब बॉडी पेन्स, वृद्धावस्था, मृत्यु तक को भी बियर करना पड़ रहा है ना। आ जाती है ना ट्रेजेडी, कितनी ट्रेजेडी है। हम विस्मरण कर दिए, और हमारा अस्तित्व क्या हो गया? ढक गया। हमें भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए, जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दिव्य लीलाएं देने के लिए, दिव्य लीलाएं करके उन भक्तों को, आने वाले भक्तों को परम आनंद देने के लिए आप इस प्रकार से सारी लीलाएं करते हैं, है ना। तो वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वालपाल हैं, ग्वालबाल हैं। तो भगवान के यश में, उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं होती। वे एक गोप बालक, गैया चराने वाले, है ना, उसके रूप में भी रहे तो भी वे परम स्वामी रहेंगे। पर असुर व्यक्तियों को इस चीज में प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब बताओ, भगवान तो गैया को भी सर्व कर रहे हैं, तुम कह रहे हो शिव जी को सर्व कर दिया तो शिव जी भगवान हो गए, और फिर कृष्ण कैसे भगवान है? वो इसी बात पे लड़ना चाहते हैं वैष्णवों से। तो भैया ये बताओ, भगवान तो गैया को भी सर्व कर दे रहे हैं, पशु को भी सर्व कर दे रहे हैं, तो भगवान तो सबको सर्विस, भगवान से सीखना है सर्विस एटीट्यूड। भगवान सबसे ज्यादा सर्विस करते हैं, हम लोग तो केवल कह रहे हैं सर्विस सर्विस सर्विस, हम करते ही क्या है? सर्विस। भगवान सर्व करते हैं एक एक जीव का, है ना, उसको भोजन, उसको जीवन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सारी व्यवस्था कृष्णा करते हैं। भगवान सर्व कर रहे हैं या हम सर्व कर रहे हैं? और हम तो अभी सब, हम तो केवल समझ रहे हैं सर्विस होती है कुछ, भगवान तो हमें अनादिकाल से सर्व कर रहे हैं। कब से हम जो भी बने हैं, खाया तो है ही, जिए तो है ही, सब कुछ किया ही है। ऐसा थोड़ी पहली बार शरीर मिला है, पहली बार ग्रस्त जीवन है, अरे ये तो हमने किया ही है, यही करते तो आ रहे हैं। तभी तो हम ब्रह्मचारी नहीं बने, तभी तो हम ऐसे ग्रस्त में प्रवेश किए, क्योंकि वही मानसिकता रही हमारी। पर कम से कम गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, अब समझ में आता है, तो कम से कम अब तो कुछ नैतिकता, धर्म के अनुसार चलने का, और ग्रस्त जीवन पूर्ण हो गया तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख के भक्ति योग में संलग्न होने का, भाई इसी जीवन में बाहर निकलना है, ऐसा तो कुछ प्रयास हमें करना ही चाहिए। सोचना तो चाहिए, कम से कम इसको थिंकिंग प्रोसेस में तो लेकर आए कि कभी वानप्रस्थ में भी जाना है, या गृहस्थी भोगते रहेंगे हम। हाँ, तो आफ्टर 40, या एटलीस्ट शास्त्र तो कह रहे हैं 50, पर 50 का टाइम है भी कि नहीं है? तो कोशिश करनी चाहिए भाई, 45 कर लो, और क्या है। आफ्टर 40 तो उस तक के लिए चेतना को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा कि गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। जो बहुत छोटे हैं, वो तो, आप तो ब्लेस्ड हो कि आपको इतनी कम आयु से भक्ति प्राप्त हुई, ये तो ब्लेसिंग है आपका। तो जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस की परिपूर्णता को प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। हालांकि कोई भी कर सकता है, पर कुछ ऑप्शन देके जाएं तो जिनको अब समझ में आ गया भाई, उनको तो चलना चाहिए। वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? अब कुछ और भी होगा क्या? तो बस समझ जाना चाहिए, बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, फंसना कम चाहिए। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ग्वाल वाल बन जाए कृष्णा, तो वो तो गौओं को सर्व कर दे रहे हैं, वो तो मंकी को अपने हाथ से खिला के सर्व कर, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर तुम कहाँ ही बोलोगे कि वो भगवान है? तो तुम चाहते हो केवल, है ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य चाहते हो, माधुर्य, प्रेम, उनका भाव, उनका भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कृष्णा को। तो ऐसे ये केवल असुरों को दिक्कत है। डिवोटी बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है कि आत्मा के स्वामी परमात्मा है, उनसे ही संबंध है, तो आत्मा चाहता है, आत्मा एक संबंध चाहता है, और संबंध है उसका वास्तविकता में, ऐसा नहीं चाहता है तो है। हर किसी का कृष्णा के साथ संबंध है, उस संबंध में रेसिप्रोकेशन कृष्णा करते हैं, तो वे पुत्र बन जाते हैं भगवान होकर के। अक्रूर जी उनके वो, अब उनसे श्रेष्ठ कोई है? वो भगवान ऐसे भी निभा रहे हैं यदुवंशियों को, सबको। और वो जो उद्धव जी कह रहे थे ना, अग्रसेन, है ना, उनके आगे भगवान हाथ जोड़कर खड़े होकर कह रहे हैं कि महाराज बताइए क्या क्या चाहते हैं आप?
जो संसार के स्वामी है वो उन राजा के आगे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, है ना। वे अपनी बुआ बना लेते हैं कुंती महारानी को, पूजनीय हो जाती हैं। कुंती महारानी कह रही है मैं अब क्या करूं, भैया नमः पंकज नाभाय, आपको नमस्कार करना भी अब संबंध ऐसा है, कैसे नमस्कार करें, तो पहले चरणों में सीधे कर नहीं सकती, तो कह रही नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे। वो जानती है कि मैं डिवोटी हूँ, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, शी नोज एवरीथिंग, बट एक संबंध है भगवान के साथ, उसको भी पूर्ण कर रही है। डिवोटीज और कृष्णा के रेसिप्रोकेशन इतने अलग हैं और इतने डीप हैं। अब हम इसी में ही उलझे रहें तो बढ़िया है, इससे बाहर ही ना निकले, बाहर सब बकवास है। केवल भागवत कॉन्शियसनेस पूरे दिन चलती रहे हम लोगों की, बस हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखो कितना सरल तरीका है, सोच विचार करना, बातों में डीप जाना तो हम लोगों को अच्छा लगता ही है, पर रबिश में जाने से अच्छा ट्रांसीडेंटल में जाओ, है ना। तो बस क्या करना है, अपने आप को ऐसी प्रैक्टिस डालनी है कि ऑलवेज अगर मेरा मन संसार के टॉपिकों में जा रहा है, मुझे उसको खींचना है, कृष्णा के टॉपिक में लगाना है, कृष्णा से कनेक्ट करना है, कृष्णा कृष्णा ऐसा करो। ऐसा कुछ टाइम तो करना ही चाहिए और हर दिन कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब ऑप्शन नहीं होता तो हार मानने का भी ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान ग्वालबाल बन जाएं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के नित्य नायक बन जाएं, वे द्वारिका के नित्यैश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते ताम सतई बचाम्य हम, जो जैसे मुझे सर्व करना चाहता है मैं वैसे सर्विस लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर डिवोटी चाहते हैं कृष्णा सर्व करें तो कृष्णा सर्व कर रहे हैं पुत्र के रूप में, है ना। भी नंद बाबा की खड़ाओं भी उठाकर ला रहे हैं, उनको सिर पे रखने की जरूरत ही क्या थी, क्या जरूरत, भगवान ऐसे भी उठा के ला सकते थे, बट कृष्णा विल परफॉर्म दैट लीला एकदम एब्सोल्यूट, जो हृदय में जाकर के लग जाएगी, ऐसा करेंगे वो, ऐसे अद्भुत कर्मणा, है ना। भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया है। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके सारे प्राकट्य सार्थक हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भुला दिया है। तो वे क्या करते हैं इन लीलाओं के द्वारा, माता पिता प्रेमी स्वामी हर लीला, है ना, के द्वारा वे बद्ध जीव को स्मरण कराते हैं कि तुम यहाँ पर ये जो बॉडी की उपाधियों से लीला या ये जो भी सब प्रपंच में हो, दैट इज नॉट रियल, कम इनटू द ट्रांसीडेंटल लीला, आ जाओ दिव्य लीलाओं में प्रवेश करो, देखो मेरा भक्तों के साथ, है ना, मेरा प्रेम आदान प्रदान। तो जब कोई ऐसी सुंदर दिव्य लीला दिखेगा, अब देखो है तो सही, भारत में तो हर मैया जो भी है ना, पुत्र है उसका पुत्री है, तो कुछ या जानती है नहीं जानती, यशोदा मैया कृष्णा के बारे में तो जानती है, और कुछ ना कुछ ऐसे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करी। आधे से ज्यादा लोग अपने बच्चों को जन्माष्टमी पे कृष्णा बना के फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, ये सब है ना नॉर्मल। तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव है ही, क्यों कृष्णा ही बनाना चाहते हो, मतलब ऐसे ऐसे कोई वो प्योरली कोई डिवोटी नहीं हो गए, पर फिर भी है ना ऐसी परंपरा ऐसा सब, तो कहीं ना कुछ तो आकर्षित करता है ना भगवान की वो दिव्य लीला से उनको। यशोदा मैया और कृष्णा का प्रेम जब ये सुनते हैं तो कुछ फील तो करते हैं, है ना। ऐसे माएं अपने बच्चे को, भक्ति में थे या नहीं थे, हमेशा काना कानू ऐसे सब चलता है ना ये, तो कहीं ना कहीं भगवान की दिव्य लीलाएं आकर्षित तो कर ही रही हैं जीव को, और करती ही हैं। और जितना शुद्ध हो जाएगा उतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होने लग जाएंगी। पर ऐसा नहीं है कोई भी भगवान की दिव्य लीलाओं से अछूता रह जाए, हर किसी को आकर्षित करने वाली हैं। और भगवान ये संदेश देते हैं कि तुम इस संबंध को भूल गए हो, इसको रैलिश करो, वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं, और उनकी तो ये दिव्य लीलाएं उनके नित्य धाम में चली रही हैं, तो उनको आके यहाँ परफॉर्म करने का क्या लॉजिक है, ताकि हम लोगों को एक चांस मिल सके। ऐसा ना हो हम ये कहें हमें कभी मौका ही नहीं दिया गया, नहीं, मौका मिला आपको, भागवतम मिली आपको, कोई कहे हम तो तब जन्म लिए नहीं, वो सब छोड़ो, अभी तो आपको प्रेजेंट में भागवतम मिली ना, यू कैन रेलिश द ट्रांसीडेंटल लीलास पास टाइम्स ऑफ कृष्णा थ्रू श्रीमद भागवतम। तो भगवान एकदम एब्सोल्यूट है, कुछ छोड़ेंगे नहीं वो। तो कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधार्मिक बन जाते हैं, अधिक अधार्मिक हो जाते हैं, तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है, तो प्रभुपाद यही बता रहे थे, है ना, उसमें भी कह रहे थे डिवाइन क्वालिटीज में कि अहिंसा होनी चाहिए। रियल अहिंसा क्या है, और हिंसा भी होनी चाहिए, क्षत्रिय को हिंसा करनी ही पड़ेगी यदि वह धर्म को स्थापित करना चाहता है। तो
एक्चुअली लॉजिक ये नहीं है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, लॉजिक है कृष्णाटेरियन। तो लॉजिक है कृष्णा, लॉजिक है कृष्णा। जो धर्म है वो लॉजिक है, भक्ति है वो लॉजिक है। ये और वो अन्य और कोई आर्गुमेंट देना लॉजिक नहीं है कि वो भी तो वेजिटेबल है, हम वेजिटेबल ही तो खा रहे हैं, ऑनियन गार्लिक। समझ नहीं रहे हो। जो धर्म है, जो विधान है, केवल वही लॉजिकल है, आपका और कोई चीज उसमें बीच में काम नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप कृष्ण के हो, कृष्णा का संसार है, सब कुछ कृष्णा का है। आपसे क्यों पूछा जाएगा? किसी दूसरे के घर में आपकी मनमानी चलती है क्या? नहीं। तो ये सब कुछ कृष्णा का ही तो है ना। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। जो जान जाता है वो भजन करता है, वो अनाथ से सनाथ हो जाता है, उसको स्वामी मिल गए, वो सेवा करता है, एकदम एब्सोल्यूट कंप्लीट, है ना, आनंद को प्राप्त करता है। और बाकी व्यक्ति तर्क वितर्क करता रह जाता है, ऐसा क्यों, तो भगवान है तो ऐसा है, ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों कर सकते हैं, वो रासलीला क्यों कर सकते हैं। भाई प्रॉब्लम ये तुम्हें केवल द्वेष हो रहा है कृष्णा से, है ना। तुम्हें ऑप्शंस नहीं मिले तो तुम्हें द्वेष हो रहा है, तो तुम कुछ भी बोल रहे हो वीडियो बना बना के, पर उसका लॉजिक नहीं है। तुम खुद वो आत्मा हो और वो परमात्मा है। तुम्हारी कृष्णा के साथ स्वयं की एक लीला और रास है। प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण की ओर पुस्तक है ना, रासलीला की डेफिनेशन प्रभुपाद ने वहां बताई। हर आत्मा का, हर जीवात्मा का अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ एक परम संबंध है। उस संबंध में उसका जो आदान प्रदान है वो उस जीव की रासलीला है। आपने खुद की रासलीला खुद ही रोक रखी है, माना तो है नहीं। अब आप सोचो इस भौतिक शरीर से रासलीलाएं करोगे तो ऐसा तो है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, है ना। भौतिक शरीर से पहचान करने के कारण ही आप परेशान हो रहे हो। और यदि कोई डिवोटी अच्छे से सर्विस करने लग जाता है तो कृष्णा के रेसिप्रोकेशंस होते हैं, तो उसे अनुभव भी होता है भगवान उसके साथ हैं, और हर जगह वो कृष्णा को देखने लग जाता है। प्रभुपाद कहते हैं यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस, आप देख सकोगे। सारी फिलॉसफी, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ परफेक्ट एब्सोल्यूट है। बस हमें रिसेप्टिबल होना है, उसे स्वीकार करने के लिए हमें इच्छुक होना चाहिए। और अच्छे डिवोटी और समझदार भक्त तर्क वितर्क में ना पड़ के स्वीकार करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। तभी तो सरेंडरेंस होगी, एक्सेप्टेंस नहीं है तो सरेंडरेंस कहाँ से होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिव श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।